नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। ये प्रश्नोत्तर हैं वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और हिंदी साहित्य के अन्य सारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बैठते हैं। झलक किस लेखक की संस्मरण रचना है? झलक, तो ये दोस्तों शिवनारायण टंडन की संस्मरण रचना है। शिवनारायण टंडन की रचना का नाम है झलक और 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। शिवनारायण टंडन की रचना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है, सभा की सभ्यता संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सभा की सभ्यता बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों। संस्मरण विधा की रचना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है। सभा की सभ्यता संस्मरण रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है और 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, पदम सिंह शर्मा के संस्मरण किस रचना में संग्रहित है? पदम सिंह शर्मा के संस्मरण किस रचना में संग्रहित है? प्रबंध मंजरी में संग्रहित है। पदम सिंह शर्मा के संस्मरण है वो प्रबंध मंजरी रचना में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम संस्मरण किसको माना जाता है? तो बात आ गई हिंदी के प्रथम संस्मरण की। तो हिंदी का प्रथम संस्मरण किस रचना को माना जाता है? तो प्रथम संस्मरण माना जाता है इसको प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों ये संस्मरण का नाम है प्रताप नारायण मिश्र है, वो लेखक का नाम नहीं है। यहाँ पर है संस्मरण का नाम। तो प्रताप नारायण मिश्र नाम का संस्मरण है, उसको हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की संस्मरण रचनाओं का नाम बताइए। एक तो माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित, गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित। माटी की मूर्तें 1946 में, गेहूं और गुलाब 1950 में। मील के पत्थर 1957 में प्रकाशित, मील के पत्थर 1957 में प्रकाशित और लाल तारा 1938 में प्रकाशित। लाल तारा 1938 में प्रकाशित हुआ। प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण की रचना किसने की? देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी रचना है। बाल मुकुंद गुप्त ने की थी प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण की रचना। किसने? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र किसको माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र किसको माना जाता है? बोलती प्रतिमा को माना जाता है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। किसको? बोलती प्रतिमा। ठीक है जी। बोलती प्रतिमा की रचना किसने की? बोलती प्रतिमा रेखा चित्र की रचना किसने की? पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र की रचना पंडित श्री राम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, हरिओद नामक संस्मरण के रचयिता का नाम बताइए। हरिओद नामक संस्मरण के रचयिता का नाम बताना है। बाल मुकुंद गुप्त का ये संस्मरण है जिसका नाम है हरिओद। बाल मुकुंद गुप्त का संस्मरण है। महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र, महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्रों रचनाओं के नाम बताइए। संस्मरण रेखा चित्र रचनाओं के नाम बताने अपने महादेव वर्मा के। पथ के साथी 1956, समर्थी की रेखा 1947, मेरा परिवार 1972। पथ के साथी 1956 में, समर्थी की रेखा 1947 में, मेरा परिवार 1972 में और अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें किसकी संस्मरण रचना? जंजीरें और दीवारें किसकी संस्मरण रचना है? जंजीरें और दीवारें संस्मरण रचना है, उसके रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है जंजीरें और दीवारें। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। जिंदगी मुस्कुराई संस्मरण रेखा चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। जिंदगी मुस्कुराई संस्मरण रेखा चित्र के रचनाकार, तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कुराई। ठीक है ना। अगला है, वे दिन वे लोग वे दिन वे लोग किस रचनाकार की संस्मरण रचना है? वे दिन वे लोग किस रचनाकार की संस्मरण रचना है? तो ये शिव पूजन साय की संस्मरण रचना है जिसका नाम है वे दिन वे लोग। काफी मस्त रचना है दोस्तों।
वे दिन वे लोग। ठीक है, और ये शिव पूजन साय की रचना है। दीप जले शंख बजे रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अगली रचना अपना है दीप जले शंख बजे रेखा चित्र रचना के रचनाकार, और इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है दीप जले शंख बजे। अगला समर्तिबोध किस रचनाकार की रचना है? समर्तिबोध, समर्तिबोध किस रचनाकार की रचना है? तो ये शिव पूजन साय की रचना है जिसका नाम है समर्तिबोध। शिव पूजन साय की रचना है। आगे है माटी हो गई सोना रेखा चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। माटी हो गई सोना रेखा चित्र के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है माटी हो गई सोना। शिकार नामक संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। शिकार नामक संस्मरण रेखा चित्र है, उसके लेखक का नाम बताना है। तो पंडित श्रीराम शर्मा का ये रेखा चित्र है, 1936 में ये प्रकाशित हुआ था। पंडित श्रीराम शर्मा का रेखा चित्र 1936 में प्रकाशित हुआ है। अगला टूटा तारा किस रचनाकार की रचना? टूटा तारा, टूटा तारा किस रचनाकार की रचना है? राधिका रमन सिंह की रचना है और 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। टूटा तारा और राधिका रमन सिंह की रचना है, 1940 में इसका प्रकाशन हुआ है। चलिए, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण रेखा चित्र के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। इस संस्मरण रेखा चित्र के रचनाकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी की यह रचना है क्या गोरी क्या सांवरी। अगला है डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र रचना का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र रचना का नाम है चेतना के बिंब। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। आगे 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। दो रचना है, एक का नाम है 10 तस्वीरें, दूसरी है जिन्होंने जीना जाना। संस्मरण रेखा चित्रों के लेखक का नाम बताइए। संस्मरण रेखा चित्र और उनके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के संस्मरण रेखा चित्र है। जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया संस्मरण रेखा चित्रों के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर का संस्मरण रेखा चित्र है जिसका नाम है जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर का। हम हसमत किस रचनाकार का संस्मरण रेखा चित्र है? हम हसमत किस रचनाकार का संस्मरण रेखा चित्र है? तो ये कृष्णा सोबती का संस्मरण रेखा चित्र है और 1977 में प्रकाशन हुआ था, 1977 में। अगला है संस्मरणों के सुमन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। संस्मरणों के सुमन रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना और 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। संस्मरणों के सुमन रचना 1982 में। वन तुलसी की गंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वन तुलसी की गंध रचना के रचनाकार, दोस्तों वन तुलसी की गंध रचना के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु और इसका प्रकाशन 1984 में हुआ था। वन तुलसी की गंध रचना है, उसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है, 1984 में इसका प्रकाशन हुआ था। औरों के बहाने रचना के रचनाकार का नाम बताइए। औरों के बहाने, औरों के बहाने रचना के रचनाकार राजेंद्र यादव हैं और 1981 में इसका प्रकाशन हुआ। औरों के बहाने रचना के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव हैं, 1981 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। अगला है मेरे अग्रज मेरे मित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचना का नाम है मेरे अग्रज मेरे मित्र और रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर और 1983 में इसका प्रकाशन हुआ था। मेरे अग्रज मेरे मित्र रचना के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं और 1983 में इसका प्रकाशन हुआ था। छोटे बड़े दायरे रचना के रचनाकार का नाम बताइए। छोटे बड़े दायरे रचना के रचनाकार, तो ये चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना है, 1984 में इसका प्रकाशन हुआ था। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना है और 1984 में इसका प्रकाशन हुआ था जिसका नाम है छोटे बड़े दायरे। छोटे बड़े दायरे चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना, 1984 में प्रकाशन। अगली रचना है लखनऊ मेरा लखनऊ। लखनऊ मेरा लखनऊ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो लखनऊ मेरा लखनऊ रचना के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं और 2002 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। मनोहर श्याम जोशी की रचना है, 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। अपनी निगाह में रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अपनी निगाह में, अपनी निगाह में रचना है वो कमलेश्वर की रचना है और
और 1982 में इसका प्रकाशन हुआ। अपनी निगाह में रचना के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर है, और 1982 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।